तो अगले दिन जब हम सुबह उठे तो तब भी थोड़ा सा क्लाउडी था और उस दिन हमें ट्रैक स्टार्ट करना था। तो अंकल ने कहा देख लो बेटे ऊपर बारिश बुरिश हो सकती है। तो मैं कहा कोई बात नहीं अंकल, अब आ ही गए हैं, अब चले जाते हैं, अब क्या करना है। तो हमने फिर विलेज से ट्रैक स्टार्ट किया। पहले हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गए, हमने उसको बोला हम आएंगे आज रात को, हमारी बुकिंग है। कह रहा ठीक है ठीक है। तो वो फुलके उलके बना रहा था लोगों के लिए। तो वहाँ से 4 लोग और निकले, ठीक है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, वो चारों हमें ओवरटेक कर गए। तो हमने कहा चल और लोग भी जा रहे हैं ट्रैक व्रैक पे। ऊपर पहुँचे, मस्त पहुँच गए ऊपर। तब तक ये लोग वापस आने लग पड़े थे क्योंकि ये लोकल लोग थे, बहुत तेज चल रहे थे। नहीं वापस ही आने लग पड़े थे, अभी नहीं आए थे। तो हम ऊपर पहुंचने वाले हैं और वो ट्रैक मुश्किल होता जा रहा था धीरे धीरे ना, मतलब थोड़ा स्टीप होता जा रहा था ये सब। फिर एकदम हम पहुंचने वाले हैं तो हमें भूख लगने लग पड़ी। हमारे पास कुछ नहीं था यार, बिस्किट मूंगफली लेके घूम रहे थे हम साले। हमें लगा था हम आ जाएंगे वापस। तो ये जो वापस आ रहे थे ना, हमने इनसे पूछा ऊपर है कुछ खाने को। कह रहे खाने को तो नहीं मिलेगा, बंद है सब, लेकिन अंदर सराय सी है, वो उसके अंदर बैठ सकते हो आप ये सब। तो उनके पास फुलके पड़े थे, उन्होंने 5-6 फुलके दे दिया हमें। मैं कहा मेहरबानी भाई साहब। तो हम ऊपर पहुँचे, जैसे हम ऊपर पहुँचे भाई इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मतलब पहले बादल गरजने शुरू हुए और कोई नहीं था वहाँ। को मंदिर की तरफ भी गए हम, कोई पंडित जी नहीं मिले हमें या कुछ नहीं मिला, कोई इंसान नहीं था। तो हम उतरना शुरू करे। रास्ते में ना हमें वो गद्दी लोग मिले थे, वो भेड़ों के साथ बैठे हुए थे। जब बारिश हुई ना तो ऐसी बारिश हुई कि कहीं से भी पानी आने लग पड़ा। तो जो पगडंडी थी उस पर भी पानी आने लग पड़ा। 25 रुपए के पोंचो खरीदे हुए थे हमने, 2 मिनट फट गए। 2 मिनट फट गए, 2 मिनट फट जाने, ठीक है। और जो यहाँ बिजली गिर रही, यहाँ तो हमारी फट गई, क्या हो रहा है यार, क्या होगा। तो एक ऐसा टाइम आया मैंने गिव अप ही कर दिया। मैंने अपने दोस्त को बोला दिनेश को, मैं कहा भाई यहीं किसी चट्टान के नीचे सो जाते हैं, सुबह चलेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो पुश कर रहा है, कह रहा नहीं रोटी में मूंगफली डाल के खा रहे हैं, खड़ का पानी लेके टैंक डाल के पी रहे हैं कि शुगर रश मिले कुछ हो। कोई नहीं मिल रहा भाई गद्दी उद्दी। अब नीचे आया, अंधेरा हो गया। फिर दिनेश एक बार फिसला फुर्र करके ऐसे चट्टान पे फिसलता हुआ। मैं कहा भाई रुक जाते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ यहीं रुक जाते हैं हम। कह रहे नहीं। फिर अरिजीत के गाने लगा रहे हैं हम उस पर। तो बारिश रुक गई है पर हालत ख़राब हो गई। तो एक ना जब हम आ रहे थे ना तो एक नदी सी थी ऐसे डाउन स्ट्रीम सी, छल छल बह रही थी उस टाइम। तो ठप 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 करके हमने पार कर ली थी। जब वापस आए तो वो ठप ठप में एक ही ठप बचा था। एक ही चट्टान बीच में बड़ी थी और वो ऐसे पानी बरसाती नाला बन गया। तो कर तू जा, वो कर तू जा। तो मेरे को पानी से डर नहीं लगता ऐसे। तो मैंने मारी छलांग। अब मैं बीच में खड़ा हो गया हूँ। अब वो आया, अब हम दोनों एक पत्थर पे ऐसे एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं, काइंड ऑफ क्यूट, ठीक है। अब अगली लीप बहुत बड़ी है तो हमारी फट रही है। मैं कहा तू जा तू जा तू जा। एकदम से ना पीछे से ऐसे हाथ आया किसी का, हमारी फट गई क्योंकि हमने 2 घंटे 2.5 घंटे से किसी इंसान को नहीं देखा था। और वो लोकल होते क्या कर रहे हैं यहाँ। मैं कहा तुम कहाँ से आ गए यार, ये लोग कह रहे तुम लोग आ जाते तो गाइड के बिना आ जाते, तुम्हें पता होता नहीं है। चलो फिर उन्होंने हमें पार वार कराया, डांटा, और वो भाई 5 मिनट में गायब हो गए। तो हमें उस दिन जेन्युइनली लगा कि ये कुछ गॉड सेंट पीपल थे। मतलब क्योंकि हमने 2.5 घंटे से किसी इंसान को वहाँ नहीं देखा था और जिस तरह का वो मौसम था, और उन्होंने हमें जहाँ पकड़ा वो इतनी वल्नरेबल पोजीशन में थे। वो आए, उन्होंने हमें पार कराई नदी, वो झरना जो था, उन्होंने हमें डांटा और फिर उन्होंने वॉक करना शुरू किया, हमने भी वॉक करना शुरू किया। पर वो आई थिंक विद इन 5 मिनट्स वी कुडंट सी देम कि वो कहाँ गए और वो आए भी कहाँ से थे हमें पता नहीं चला। फिर हम नीचे पहुंचे रेस्ट हाउस, तो वो कह रहा अच्छा आ गए आप लोग, मुझे लगा आप लोग ऊपर ही रुक जाओगे, बारिश हो गई थी आज। मैं कहा नहीं भाई हम आ गए किसी तरह। ब्रो मैं ना, मेरी ट्रैवलिंग सेंसिबिलिटीज़ वर फ्रेम्ड इन हिमाचल, कि पहले बचपन में यहीं से हिमाचल भगते थे और घूमते थे। तो हिमाचल का एक रूल है कि आप कहीं भी जाओ आपको कोई रोकता नहीं है। आप समझ रहे हो, आपको ये पहाड़ पसंद है आप चढ़ जाओ, आपका रिस्क है। ये चीज़ दुनिया में अप्लाई नहीं होती। पर मैं बड़ा हिमाचल में हुआ घूमते हुए, तो उसके बाद ना मैं हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई करने लगा कि जो मन कर रहा है एक्सप्लोर करते हैं, जो मन कर रहा है, पहाड़ दिख रहा है चढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ पहली बार ये हुआ जब मैं था कोडई कनाल के पास, एक जगह है वट्टा कनाल। ओके सुना है मैंने नाम। वट्टा कनाल मैं और विनम्री साथ घूमते थे। ये वही साल है जिस साल हम हम्पी भी गए थे। और मतलब मेरे को आपकी कहानी, इतनी सारी कहानियां याद आई, बट एनीवे वट्टा कनाल में क्या हुआ भाई, हम लोग एक जगह गए, एक जंगल में निकले, जंगल में घूम रहे हैं। मैंने बोला यार ये दिस लुक्स नाइस, आई एग्री, इस पे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। हम पहाड़ पे चढ़ गए और जंगल के अंदर जा रहे हैं और अचानक एक स्पॉट आता है, एक बड़ा फेमस व्यू स्पॉट है वहाँ पे, डॉल्फिन पॉइंट या कुछ करके, डॉल्फिन नोज या कुछ करके, एक बार सर्च करियो। हम उसके ऑपोजिट एंड पे पहुंच गए कहीं। सो वी आर एट अ प्लेस वेयर नोबडी इज देयर, और बिल्कुल जैसे बादल दिख रहे हैं नीचे भाई। अच्छा ये डॉल्फिन की तरह पत्थर है इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ, और नीचे बादल है, ठीक है। तो आप बादलों के ऊपर खड़े हो लिटरली, और नीचे जो वो है उसमें बादल है। और मैं विनम्र को देख के कहता हूँ वो, उतने में सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं और जंगल के अंदर से 5-7 लोग आ जाते हैं एक साथ।
वो हमें देखते हैं और वो कहते हैं जेल जेल। हाँ और वो कोई ना इंग्लिश बोले हाँ। ना हिंदी बोले, वो अपनी लोकल या तो तमिल बोल रहे थे या पता नहीं क्या। और भाई हम जवान लड़के, हमें पहले तो लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, पर हमें बड़ी जल्दी समझ आ गया जो हम कर रहे हैं ये सही नहीं है। हाँ। तो वो हमारा फ़ोन सर्च करे, हमारा बैग सर्च करे कि कुछ भी शराब मिल जाए, कुछ मिल जाए, इनको पकड़ के पेल दें हम। हमारी नॉर्थ इंडियन सेंसिबिलिटी, हमने अपना वॉलेट निकाला, हाँ। पैसे देने की कोशिश करी, 1-2 हज़ार रुपये उन्होंने लिए, जेल 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 की धमकी देके हमने 2 हज़ार रुपये देके हम वहाँ से निकल लिए। उस 2015-16 की बात है, 2 हज़ार रुपये मायने रखता है दिन। हाँ हाँ। ठीक है। हम फिर निकले, उन्होंने हमें बाहर रोड तक छोड़ा, हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, अचानक एक और दिखा, हमने कहा यार ये बढ़िया लग रहा है, इस बार फिर नहीं रुका गया। डिफरेंस ये था, पिछले वाले में थोड़ा सा खाली एरिया था, फिर जंगल था, ये पूरा जंगल था। ठीक है। तो हम जल्दी से पेड़ों के बीच में जंगल में घुसे और वो पूरी पहाड़ी चढ़ के पहाड़ी के उस तरफ जाके बैठ गए। और पहाड़ी के उस तरफ कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगल है। अब मैं और विनम्र, म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, हमारे पास कुकी वो हाइड एंड सीक वगैरह पड़ा हुआ है। हमने कहा आज की शाम यहाँ पिकनिक करी जाएगी। हाइड एंड सीक कुकीज नहीं होती हैं सर। जो भी रहता है वो, जो भी बिस्किट रहे हुए, जो भी रहे हुए भाई, हमारे लिए तो अन्न है भाई उस टाइम पे। अच्छा भाई, और ना इस जगह की खास बात ये है कि जो बादल है ना वो नीचे है, तो थोड़ी थोड़ी देर में जंगल में बादल आ जाए और फिर बादल चले जाएं। सही है। और सुंदर लग रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। शाम का वक्त हो गया, हमने कहा अब निकलने का वक्त है, निकलो। तो हम अब जैसे ये पहाड़ी, हम पहाड़ी के इस तरफ बैठे, हम जब वापस जाने लगे, जाते हुए अचानक मेरे को एहसास होता है कि यार ये तो जैसे आते हुए दिख रहा था, जाते हुए वैसा दिखता ही नहीं है। जब आप जाते हुए देख रहे हो तो आपको फॉइलेज, पेड़ ऐसे 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 दिख रहे हैं, आते हुए अगर आप थोड़ा सा भी मुड़ गए ना, तो आप खो गए जंगल में। भटक गए। ये तब तक हमें लेसन नहीं पता था, ये लेसन है लाइफ का। हम भाई, अच्छा, और हमारे इसमें एक अग्रीमेंट होता ना, हम साथ में बहुत घुमा करते थे, एक बंदा जो आगे देखेगा, एक बंदा पीछे देखेगा, अटैक में हो जाए। हाँ, कि मतलब पीछे पता होना चाहिए कि वी आर ओके। एक बंदे का काम है टेंशन लेना, आगे का रास्ता ढूंढने के लिए। पहले आधा घंटा मैंने देखा, मेरे को रास्ता ना मिले, मेरे को रोड ना मिले, मैं बिल्कुल मायूस हो गया। फिर इसने आधा घंटा देखा, इसको ना मिले, 1 घंटा हो गया, अंधेरा हो गया और रोड नहीं दिख रही। बिल्कुल रात के लास्ट 15-20 मिनट होंगे दिन के, जो बिल्कुल रोशनी खत्म होने वाली है। अचानक से हमें एक चिप्स का पैकेट दिखता है जंगल में। हम बहुत दूर नहीं हो सकते, इंसान, हमारे दिमाग में आता है, हम थोड़ा बहुत और देखते हैं और हमें रोड दिखती है, कुछ 6-7 फुट ऊपर रोड जा रही है और हम थोड़ा नीचे खड्डे से में है। तो मैं हाथ रखता हूँ, वो पैर रखता है उसके ऊपर, कूद के रोड पे जाता है, वो मेरे को हाथ देता है, हम रोड पे निकलते हैं। और अब हम फाइनली रोड पे हैं, इस रोड को हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा। तो अब हम सेफ फील कर रहे हैं और हम हंसते हंसाते खेलते खालते रहे। बकचोदी ये बेयर ग्रिल्स से सीखा ना हमने, सड़क मिल जाए तो इंसान कहीं पास ही है। राइट, अगर आपको प्लास्टिक मिले, और प्लास्टिक कहीं भी मिल सकता है, हाँ, मैं यहाँ हूँ। हे ईश्वर, ये तो काफी दर्दनाक रहा मेरे लिए, पर अब मुझे इंसान, देखिए दूर मुझे आग दिख रही है, वहीं आबादी है। आज मेरा सफर यहीं खत्म होता है। क्या तुमने कसैले जीव नहीं खाए प्रखर? भाई एक बार उसने हाथी की टट्टी लेके ऐसे करके उसका लिक्विड पी लिया था भाई उस, और पता है एक पीस उसके मुंह में गिर गया था यार। जो एपिसोड देखा है मैंने अभी, कसैला है। हाँ भाई, और क्या, कसैला ही होगा वो। कसैला क्या होता है? कसैला क्या होता है? कसैला गूगल करो भाई, कसैला इन इंग्लिश। कसैला की स्पेलिंग क्या है? लिख दे KASELA। भाई बहुत सही था वो, जो बहुत सही आवाज थी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली है ईश्वर। ये पायलट मुझे हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न के इन बीहड़ों में फेंक देगा। उसके बाद मैं और अमेज़न की बीहड़, चलिए देखते हैं। तूने स्काई डाइविंग नहीं देखी उसकी? फिर वो जंप मार देता है भाई। मैन वर्सेस वाइल्ड तो बहुत देखा मैंने। चकमक पत्थर होता था उसमें आग जलाने के लिए, याद है? वो ऐसे करके ऐसे करता था, उसमें से चिंगारी निकलती थी और आग जलती थी। ओह माय गॉड, बहुत हंसी आ गई भाई। मैन वर्सेस वाइल्ड। कसैला मिला, क्या होता है? कसैला देख ले भाई, कसैला गूगल करना भाई प्लीज। कसैला मतलब मेरे ख्याल से बस समथिंग वेरी ऐसे सावर सा टेस्ट होता होगा उसका। अच्छा, बिटर। बिटर, हाँ बिटर, कड़वा, हाँ। गॉट इट। एक बार उसने स्नेल सा खाया था, कुछ तो एक वो पिच करके ऐसे उसके कैमरे पे भी गिर गया था और ऐसे। फिर कसैला तो वो बहुत यूज करता था। ये जो एक्सेंट है ना, जो अभी जो आपने बात करी, ये हमारे बचपन की एक ऐसी कोर मेमोरी है जो क्योंकि अब ये नहीं होता ना कोई इंग्लिश प्रोग्राम हिंदी में। लाइक बचपन में हम लोग डिस्कवरी वगैरह पे आया करता था, AXN भी देख लो तो कभी कभी उसमें हिंदी आ रहा होता था, तो ऐसी ही डबिंग रहती थी उसकी। अभी भी होता होगा, हम नहीं देख रहे होंगे मुझे लग रहा है यार।
होता तो होगा, मे बी। नेट जियो वेट जियो पे आते हैं चीज़ें अभी भी वो डब करके हिंदी में। मेरे को तो पता ही नहीं कोई केबल देखता है अब। हाँ ये देखते बड़ी तो होंगे प्रॉब्लम लोग, हो गई है। हाँ। और केबल जो देखते होंगे वो लोग, वो आई डोंट थिंक इंग्लिश चैनल्स वुड बी दैट कंज्यूम्ड एनीमोर। ब्रो अभी तो हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया है। इफ यू वांट टू नो कि क्या मस्त इंटरेस्टिंग इनोवेटिव यूनिक कॉन्वर्सेशन व्हिच वाज द फुल कॉन्वर्सेशन, तो आप जाओ मेन चैनल पे और क्लिक करो यहाँ